क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.2 चलने जा रही है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि ये जो रैखिक समीकरण दी हुई है इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। पहला क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4 है। अब देखो प्रतिस्थापन विधि से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 में पहला क्वेश्चन है कि x + y = 14 दिया हुआ है और x - y = 4 दिया हुआ है इक्वेशन में। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे हम, x का मान निकालेंगे, इसको y को उठा के उधर ले जाएंगे तो y बराबर ये आ जाएगा x बराबर 14 - y। इसको नाम दे देंगे थर्ड। लिखेंगे अब समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, यानी कि जो थर्ड का मान आया आपका ये x बराबर 14 - y, इसको उठाकर आपको इस सेकंड में रखना है। इस x की जगह रख दो 14 - y और ये -y एज इट इज़ और बराबर 4 चल ही रहा है। -y 2y हो गया और इधर 14 इधर जाके -14 हो जाएगा। तो ये 2y एज इट इज़ रहेगा। 14 में से 4 गए -10 आ गया। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो y बराबर आ जाएगा 5। अभी y की वैल्यू जो 5 है इसको उठा कर यहाँ समीकरण थर्ड में रख दो। लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। जब इस y का मान समीकरण थर्ड में रख रहे हैं तो देखो क्या होगा, x बराबर 14 माइनस y की जगह रख दो 5, तो 14 में से 5 गए, ये हमारे पास बच गया 9, यानी कि x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। इस तरह करना आपको फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अगर इसको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इस रिपीट करके इसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। s - t = 3 दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट, और s/3 + t/2 = 6 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, देखो s - t = 3 है, s/3 + t/2 = 6 दिया हुआ है। तो वही काम करेंगे, इसको सेकंड मान लो। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से हम s की वैल्यू निकाल ले, इस t को उठाकर उधर ले जा रहे हैं तो हो जाएगा s बराबर 3 t माइनस का उधर जाके प्लस के t हो जाएगा। इसको रख दो नंबर 3। अब समीकरण 3 का जो मान आया है, समीकरण 3 का मान समीकरण सेकंड में रख दो। समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड है आपकी ये, यहाँ रख देंगे s की जगह ये 3 + t आ गया इस s की जगह और बटे 3 है ही, फिर प्लस ये t/2 चुका तो और बराबर 6 चल ही रहा है आपका इस तरह। अब नीचे 3 और 2 में एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, 2 की इधर गुणा करेंगे तो 2 3 6, यहाँ करेंगे तो 2t, इस 3 की इधर गुणा कर दो आ जाएगा 3t और बराबर 6 चल ही रहा है। इस 6 के बटे 1 मान लो और इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इस 1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 और 3 हो जाएगा 5t और इस 6 की 6 से कर देंगे हो जाएगा 36। इस 6 को उठाकर उधर लेते जाओ तो हो जाएगा -6, तो 36 - 6 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 5t। 36 में से 6 जाके बच गए हमारे पास 30t बचेंगे, ये आ जाएंगे 30 आ जाएगा। अब 5 से काट देंगे, 5 छंग 30, तो t की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ये t का मान जो 6 आया इसको उठाकर आप समीकरण नंबर यहाँ पे थर्ड में रख दो। लिखेंगे t का मान
समीकरण थर्ड में रखने पर, जब समीकरण थर्ड में यहाँ रखेंगे तो s बराबर ये 3 प्लस t की जगह 6 रख दो उठा के, ये हो गया। तो 3 प्लस 6 कितना हो गया, ये 9 हो गया। s की वैल्यू 9 आ गई, t की वैल्यू आपकी 6 है। इस तरह करना है आपको पहले का सेकंड पार्ट। ठीक है जी। अब हम चलते हैं पहले के थर्ड पार्ट पर। देखो पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है, समझो ये है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है और 9x माइनस 9y बराबर 3y बराबर 9 है। इसको भी इसी तरह करेंगे। लिखो कि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3 है और 9x माइनस 3y बराबर 9 है। समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड, वही काम करेंगे। समीकरण फर्स्ट x का मान निकाल के समीकरण सेकंड में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से 3x जो कहती हूँ इस y को उठा कर उधर ले जाएंगे तो माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये होगा आपका y प्लस का यहाँ पे। अब ये 3 जो है x के साथ यहाँ गुणा में है, यहाँ चला जाएगा इसके बटे में, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे 3। ये आ गया आपकी x की वैल्यू, इसको नाम दे दो थर्ड। अब लिखेंगे समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। समीकरण सेकंड आपकी ये, यानी कि यहाँ पर इस x की जगह ये वाला वैल्यू रख दो उठा के, तो 9x की जगह ये आ जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, फिर ये माइनस 3y और ये बराबर 9 चल रहा है। ठीक है जी। अब इस 3 से 9 काट दो, 3 तिया 9। इस 3 के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9। इस 3 की यहाँ गुणा करेंगे 3y और ये माइनस के 3y बराबर 9। अब देखो 3y से 3y कट गया, अब तो यह आ गया 9 बराबर 9। ठीक है। अब 9 बराबर 9 आया तो इसका हम x और y की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते। अब लिख देंगे इसके अनंत हल होंगे, बस ये लिख देंगे इसमें कि अनंत हल होंगे, और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है जी। ये था आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसी तरह करना आपको। अब हम चलते हैं फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है, देखो फोर्थ पार्ट में है 0.2x 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। ये दिया हुआ है, इसको लिख लो। अब जा देखो कि 0.2x 0.3y बराबर है 1.3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको समीकरण सेकंड मान लो। अब समीकरण फर्स्ट से वही x का मान निकाल के समीकरण सेकंड में रख देंगे। ठीक है जी। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से 0.2x, इस 0.3y को उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 और y। अब ये 0.2x के साथ गुणा में है, इधर इसके भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y 0.2 आ जाएगा इसके बटे में। यह आ गई x की वैल्यू आपकी। इसको नाम दे दो आप नंबर 3। अब समीकरण 3 का जो मान है, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ये जो 3 का मान है x बराबर ये, इसको उठाकर आप यहाँ रख दो समीकरण सेकंड में, तो 0.4 तो एज इट इज़ रहेगा। ये इस x की जगह ये रख दो उठा के 1.3 0.3y
और अपॉन में 0.2 है, ये आ गया, और प्लस ये 0.5 y और बराबर 2.3, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। देखो सोल्व कैसे करेंगे, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया और 2 दूना 4 हो गया। इस 2 के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ये आ गया। पॉइंट चुकाते हो, फिर यहाँ करेंगे तो 0 2 तिया 6 y और ये 0.5 y बराबर 2.3। ठीक है जी। y वालों को सोल्व कर लो। 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 1y 0.y, और इस 2.6 को उठा के इधर ले आओ तो हो जाएगा 2.3 माइनस के 2.6, यहाँ बचा 0.1 y, इसमें से घटा दो, 6 में से 3 गया, 3 बच गया, बड़ा माइनस का है तो माइनस का बचेगा, माइनस था माइनस कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो y बराबर आपका आ गया 3। अब y की वैल्यू जो 3 आई, इसको उठाकर आप समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। देखो समीकरण नंबर 3 आपकी है, यहाँ पर इस y की जगह ये 3 रख दो, लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब रखेंगे तो x बराबर ये 1.3 एज इट इज़ माइनस 0.3 y की जगह आ जाएगा 3 और अपॉन में है 0.2, ये तो x बराबर आ जाएगा ये 1.3, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 3 तिया 9.09 और 0.2। अब ये पॉइंट अगर ना हो तो 13 है, यहाँ पॉइंट ना हो तो 9 है, तो 13 में से 9 गए, हमारे पास बच जाते हैं 4, तो x बराबर बचेगा 0.4 और नीचे चल रहा है 0.2, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 दूना 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह करना आपको पहले का 4th पार्ट। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हैं। हम चलते हैं पहले के 5th पार्ट पर, अंडर रूट वाले पर। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0 है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहले का 5th पार्ट है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 है, फिर अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से वही अंडर रूट 2x, ये माइनस प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 3y, ये गुणा में है, ये इसके बटे में चला जाएगा, तो x बराबर माइनस के अंडर रूट 3 और ये इसके बटे में आ जाएगा अंडर रूट 2 और ये y जो कहते हो, यानी कि x की वैल्यू अब आ गई ये, इसको दे देंगे नाम नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर ऐसा कुछ पूरा करके लिख देंगे। तो 3 ही आई हमारे पास, इसकी वैल्यू अभी यहाँ रख दो उठा के, देखो अंडर रूट 3, तो एज इट इज़ x की जगह रख दो उठा के, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 और y भी, और माइनस फिर है अंडर रूट 8 और y बराबर 0 है। अंडर रूट 3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 3y और नीचे अंडर रूट 2 है ही, माइनस अंडर रूट 8y, इसके अपॉन में 1 मान लो और बराबर 0 हो जाएगा। अंडर रूट 2 और 1 में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 ही, 1 की इधर गुणा करेंगे तो माइनस के 3y माइनस 2 की इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 16, 8 दूना 16 बराबर 0, तो यहाँ रह जाएगा माइनस के 3y और ये हो जाएगा माइनस के 4y, और ये अंडर रूट 2 इधर जाके हो जाएगा 0,
तो 3 और 4 जुड़ के 7y हो जाएगा बराबर 0। अब 7y यहाँ पर गुणा में है तो उसके बटे में चला जाएगा 0 के, तो y बराबर आ जाएगा 0/-7, यानी कि y की वैल्यू पूरी आ गई 0। अब y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में, यहाँ पर समीकरण 3 में रखने पर अब यहाँ रखेंगे y की जगह, देखो x बराबर -√3 और /√3, y की जगह 0। 0 की किसी से भी गुणा करते हैं तो वो भी 0 ही आता है हमारा। x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है जी, इस तरह करना आपको पहले का 5th पार्ट। अब हम चलते हैं पहले के लास्ट पार्ट पर, यानी कि छठे पार्ट पर। छठे पार्ट में आपको क्या कह रहा है, देखो छठा पार्ट है आपके पास 3x/2 - 5y/3 = -2 है, x/3 + y/2 = 13/6 है। ठीक है जी, इसको कैसे सोल्व करेंगे, करना इसी तरह ही है। देखो समझो कि 3x/2 है -5y/3 बराबर -2 है, इक्वेशन फर्स्ट होगी आपकी। फिर x/3 + y/2 बराबर 13/6 है, सेकंड। फिर वही समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लो। समीकरण फर्स्ट ये है आपकी, इस x का मान जब निकाल लेंगे तो 3x/2 तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस के हो जाएगा, ये इस तरह 5y/3। यहाँ से x छोड़ दो, बाकी 3/2 है, ये उधर चला जाएगा, तो x बराबर यहाँ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे, और ये वाला एज इट इज ऐसे 5y/3 इस तरह। इसमें एलसीएम ले लो तो x बराबर आ जाएगा 2/3, तो जो का तो रहेगा, 1 और 3 में एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 और 1 एकम 5 एकम 5, ये आ जाएगा। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो x बराबर आ जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 और 3 × 3 = 9, यानी कि x की वैल्यू आ गई है आपके पास। इसको नाम दे दो आप थर्ड। समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रख दो, यहाँ पर रख दो। समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर जब यहाँ x की जगह ये वैल्यू रख दो, 12 + 10y/9 है, ये x की जगह आया सिर्फ सारा, और नीचे 3 था, वो 3 भी इसके साथ गुणा में ही आ जाएगा, और फिर है +y/2 और बराबर चल रहा है 13/6। इधर इसको सोल्व कर लो, 9 × 3 = 27, 27 और 2 में एलसीएम आ जाएगा, 27 दूना 54, हो जाएगा 27 दूना 54। ठीक है, 9 × 3 = 27 हो गया, और ये 2 की जब इससे ये तो 27 हो गया, 27 और 2 से गुणा करेंगे, 27 दूना 54 हो गया। इस 2 की इधर गुणा कर दो, तो यहाँ गुणा करेंगे 12 दूना 24, यहाँ करेंगे तो 10 दूना 20, और इस 27 की इधर गुणा कर दे, हो जाएगा 27y और बराबर 13/6 चल रहा है इस तरह। ठीक है जी, कोई दिक्कत होती है आप रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये रह गया -24 प्लस 20 और 27 जोड़ के हो गया हमारे पास 47y और बराबर हमारे पास 13/6 चल रहा है। 6 54 यहाँ भाग में था, इधर आ गया गुणा में, तो 6 से काट लो, 6 × 9 = 54। अब इधर रह गए 47y और ये 13 × 9 = 117 होते हैं, और इस -24 को उठा कर इधर लाएंगे तो प्लस के 24 हो जाएगा, तो 47 बराबर 7 और 4 = 11, 2 3 और 1 4 और 1 का 1, इससे काटेंगे तो 7 × 3 = 21, यानी कि 3 बार कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 3। y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 उठा कर आपको
यहाँ रख देना समीकरण नंबर 3 में। ठीक है जी, यहीं पे कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे तो आने का नहीं, बस आगे ही कर रहा हूँ। देखो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है जी, अब जो y की वैल्यू आई हमारे पास, y थी 3, इस 3 को उठा कर यहाँ पर रखना है x बराबर -12 + 10y। ये है x बराबर -12 + 10y, y की जगह 3 और अपोन में चल रहा था हमारे ये 9, अपोन में चल रहा था 9, अपोन में आ जाएगा 9। तो x बराबर हो जाएगा ये 12 और ये 10 दिया हो गया 30/9। 30 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 बचेंगे और 9 दूना उठते हैं 18, तो x बराबर आ गया 2। x 2 आया आपका और y था 3। इस तरह सॉल्व करना आपको। y आया था आपका 3, x 2 y 3। इस तरह करना आपको पहले का लास्ट पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको, 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से x और y की वैल्यू निकाल के इस समीकरण में रख देंगे तो वहाँ से m का मान निकल जाएगा। देखो किस तरह सोल्व करेंगे इसको हम। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x + 3y बराबर 11 समीकरण फर्स्ट है और 2x - 4y बराबर -24 है। देखो समीकरण फर्स्ट ये होगी और समीकरण सेकंड आपकी होगी। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अगर हम x और y की वैल्यू निकाल लें, देखो यहाँ उसने हमें ये नहीं कहा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, किससे करो, तो हम इसको कोई सी विधि से कर सकते हैं। तो हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। देखो समीकरण फर्स्ट से 2x, इस 3y को उठा कर उधर ले जाओ तो 11 - 3y, 2x के साथ गुणा में है तो इसके बटे में चला जाएगा तो 11 - 3y/2 आ गया। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। लिखेंगे समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, जब समीकरण सेकंड में यहाँ पर रखेंगे तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, x की जगह ये आ जाएगा 11 - 3y, 11 - 3y अपोन में 2 चल रहा है और -4y और बराबर -24 है। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 11 - 3y - 4y बराबर -24 है। तो 3 और 4 ये तो हो गया हमारे पास -7y, 11 उठा के इधर ले जाएंगे तो -11 हो जाएगा। -7y, 11 और 24 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा सीधा सीधा 35। माइनस से माइनस कट गया, 7 से 35 कट गया 5 बार, तो y की वैल्यू आ गई 5। और y का मान जो है 5 है, इसको उठा के समीकरण नंबर 3 में रखना है। y लिखेंगे y का मान, नीचे लिख लो y का मान, देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 11 - 3y की जगह ये आ जाएगा 5 और बटे 2 चल ही रहा है इस तरह। तो x बराबर 11 - 5 दिया हो गए 15 बटे 2, 15 में से 11 जाके हमारे पास बचते हैं -4 और 2 दूना 4, तो x की वैल्यू आ गई -2। x -2 आया, y 5 आया। x और y की वैल्यू उठा के समीकरण में रख दो बस।
लिखेंगे x व y का मान रखने पर। तो समीकरण हमारी क्या थी वो देखो, ये थी y बराबर mx प्लस 3, इसमें रखेंगे तो y बराबर mx प्लस 3 में y की वैल्यू है 5, m जो कहते हो x की वैल्यू है -2 और +3 को उठा कर इधर लाएंगे तो 5 - 3 इधर रह जाएगा -2m, 5 में से 3 जाके 2 बच गया, इधर भी -2m, 2 से 2 कट गया और माइनस इधर चला जाएगा तो m बराबर आ जाएगा -1। इस तरह करना है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2। पहले आपको दोनों जो इक्वेशन दी थी, ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, वही प्रतिस्थापन विधि से। x की वैल्यू 2 आ जाएगी माइनस के, y की वैल्यू 5, दोनों को उठा के इस समीकरण में रख देंगे जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है। y बराबर mx प्लस 3 बराबर y की जगह m5 आ जाएगा, x की जगह -2 सोल्व करेंगे तो m बराबर -1 आ जाएगा। इस तरह करना आपको क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में सभी पार्ट देखो क्या कह रहे हैं कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने हैं। हल करने प्रतिस्थापन विधि से और इनका युग्म बनाने हैं। पहले तो देखो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। अंतर तो 26 है, लेकिन क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरे का पहला क्वेश्चन है। तो लिखेंगे माना पहली संख्या, तो लिखेंगे माना पहली संख्या वो हमने मान ली x है और दूसरी संख्या होगी आपकी y। तो लिखेंगे फर्स्ट केस से क्या कह रहा है कि पहली संख्या एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, इस तरह एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, इस तरह आपको केस लिखना है। ठीक है जी। और क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर भी उसने 26 दे रखा। दोनों का अंतर x और y का जो अंतर है वो आपको 26 दे रखा। ठीक है जी। अब x बराबर जो 3y है इसको उठा कर आप यहाँ रख देंगे। लिखेंगे समीकरण मान लो फर्स्ट, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है जी। यहाँ रखेंगे x की जगह 3y, ये -y बराबर 26 चल ही रहा है आपका। ठीक है जी। 3y में से 1y माइनस करेंगे तो 2y रहेगा, यहाँ पे 26, तो 2 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 13। y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13। अब y का मान उठाकर वापस यहाँ रख दो x की वैल्यू में। लिखेंगे x बराबर 3 और y की जगह रख दो आप 13। तो 13 तिया कितने होते हैं 39। ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या। इस तरह निकालना आपको x और y के मान। ठीक है जी। अब हम चलते हैं थर्ड के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है समझो कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन सा बड़ा जो वाला जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो दोनों को निकालना है। ठीक है जी। अब देखो आप इसे कैसे करेंगे। तो माना बड़ा कोण मान लिया हमने x है और जो आपका छोटा कोण है उसको मान लो y है। ठीक है जी। तो जो कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि आ गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। और हमें पता है कि जो संपूरक कोण होते हैं
संपूरक कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है जी, आपने 6-7-8 में पढ़ा होगा। संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो संपूरक कोण है हमारे पास, छोटा कोण x है, दूसरा कोण y है, बराबर है 180 के। समीकरण नंबर सेकंड है। समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड में रख दो बस, ठीक है। समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण फर्स्ट बराबर है x बराबर y प्लस 18, तो x की जगह रख दो y प्लस 18 और ये y जो कहते हो और बराबर 180 चल ही रहा है। y जोड़ के हो गया 2y और ये 180, 18 इधर आके माइनस के 18 हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 180 में से ये 18 माइनस करवा दो। देखो 10 में से 8 जाके 2 बच गए, यहाँ रह गए 7, 7 में से 1 जाके 6 और ये 1। अब 2 से कैंसिल कर दो, 2 8 16 और 2 एकम 2, ये कट जाएगा 81 बार 2 से। तो y की वैल्यू आ गई 81। अब y का मान उठा कर समीकरण फर्स्ट में रख दो वापस। लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट है x बराबर y प्लस 18 थी, तो y की जगह रख दो 81 प्लस 18, दोनों जोड़ दो तो यह आ जाएगा 99। यानी कि बड़ा कोण आ गया आपका 99, छोटा कोण आ गया 81। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। बस इस तरह करना आपको। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे वही आपका 180 डिग्री आ जाएगा। ये 99 है, ये 181 है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो थर्ड में क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछ रहा है, क्या होगा। देखो अभी क्रिकेट की टीम वाला क्या कह रहा है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछ रहा है, तो इसी को ही मान लेंगे। माना तीसरे का तीसरा पार्ट है। माना